समाज सेविका ज्वाला धोटे के साथ बाउंसरों ने की गाली गलौज। अश्लील हरकतें करने वालों को बचा रही एमआईडीसी पुलिस। प्रकरण में पुलिस की भूमिका, पुलिस का जो अप्रोच था, आज पुलिस का अप्रोच, एमआईडीसी पुलिस का अप्रोच बिल्कुल भी बराबर नहीं था। नागपुर शहर में सुरक्षित नहीं महिला। बिल्कुल भी नागपुर शहर में महिला सुरक्षित नहीं है। ज्वाला धोटे से अश्लील गाली गलौज। गृह मंत्री के शहर में अब महिला नहीं सुरक्षित। मैं गृह मंत्री के घर के सामने, अगर ये मामले में न्याय नहीं मिलता तो उनके घर के सामने जाकर मैं उनसे न्याय मांगूंगी। गरीबों की मदद के लिए एमआईडीसी गौतम नगर पहुंची थी ज्वाला। तहसीलदार ने दी थी अनुमति, बाउंसरों ने की रंगदारी। अब बात करेंगे एमआईडीसी परिसर में बसे गौतम नगर इलाके की, जहां के नागरिकों के मकान पिछले कई महीनों पहले प्रशासन ने उजाड़ दिए थे, जिसके चलते यहां के स्थानीय नागरिक द्वारा अपने आशियाने की जगह मिलने की आवाज उठा रहे हैं। इन नागरिकों की समस्या जानने जब समाज सेविका ज्वाला धोटे पहुंची तो ज्वाला धोटे को यहाँ के निजी बाउंसरों ने रोक अश्लील गाली गलौज की। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह ये बाउंसर तैनात किए वह एक सड़क है, जिसे पिछले कुछ दिनों पहले किसी निजी कंपनी संचालक ने मनमानी तरीके से अपने कब्जे में लिया है। ज्वाला के साथ गाली गलौज होता देख यहाँ के स्थानीय नागरिक ज्वाला के साथ एमआईडीसी पुलिस स्टेशन पहुंचे और इन बाउंसरों पर मामला दर्ज करने की मांग की, लेकिन एक महिला के साथ हुई अश्लीलता के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। आखिर क्या हुआ ज्वाला धोटे के साथ, सुनिए। अतिशय निंदनीय, लज्जास्पद, शर्मेसारखी बाब तिथे एमआयडीसी हिंगणा परिसरात घडली। काही दिवसांपूर्वी अतिक्रमण हटवल्या गेलं त्या एमआयडीसी एरियाचं, परंतु उच्च न्यायालयाची ऑर्डर्स होते की खसरा नंबर 65चं अतिक्रमण हटवण्यात यावं, परंतु खसरा नंबर 65चं अतिक्रमण न हटवता खसरा नंबर 64 आणि 63 खसरा नंबर मध्ये जिथे गरीब लोक अनेक वर्षापासून वास्तव्याला होते, हे जे एमआयडीसीचे तिकडे ज्या लोकांच्या इंडस्ट्रीज आहेत, जे बाहुबली लोक आहेत आणि अशाच बाहुबली लोकांचे लोकप्रतिनिधी सुद्धा त्यांचं समर्थन करतात, परंतु अशी दुर्दैवाची घटना घडली की उच्च न्यायालय म्हणतो की 65 नंबर खसरावरचं अतिक्रमण हटवा आणि 65 नंबर खसरेवर या लोकांच्या इंडस्ट्री सुद्धा उभ्या आहेत। या लोकांच्या इंडस्ट्री सुद्धा 65 नंबर खसऱ्यावर उभ्या आहेत, त्या सुद्धा पाडण्याचं उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते, परंतु 65 नंबरच्या अतिक्रमण न पाडता 64 आणि 63 खसऱ्या नंबरवरचे अतिक्रमण या लोकांनी जोर जबरदस्तीने पाडले। कोर्टाच्या नियमांचं उल्लंघन केलं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झालेला आहे या सगळ्या प्रकरणात। या महिला अनेक दिवसापासून मला संपर्क करत होते, तिकडचे ज्या लोकांचे घर तोडल्या गेले ते लोक मला संपर्क करत होते की ताई आम्ही बाहेर 2 महिन्यापासून बसलो आहे, आंदोलन करत आहो, तुम्ही आमच्या आंदोलन मंडपाला सदिच्छा भेट द्या आणि आमची अडचण जी आहे ती जाणून घ्या आणि तुम्हाला जर का वाटत असेल की आमच्यावर खरंच अन्याय झाला आहे तर तुम्ही आमच्या सोबत खंबीरतेने उभे राहा। तर माझ्या स्वभावानुसार मी स्वतः अन्याय निवारण समितीची अध्यक्ष आहे आणि नेहमी अन्यायग्रस्त आणि पीडितांसाठी मी धावून जात असते। तर मी त्या महिलांच्या मंडपस्थळी मी त्यांची भेट घ्यायला गेली आणि त्या इतक्या गरीब महिला आहे, एका हाताने कमावणं आणि दुसऱ्या हाताने खाणं अशी त्यांची परिस्थिती आहे। डोक्यावरचं तर छत निघून गेलं त्यांच्या आणि त्यांचा मंडप म्हणजे एक देवाचं छोटं देऊळ आहे। शहर में महिला सुरक्षित नहीं है। अगर ये प्रकरण में कायदेशीर कार्रवाई वो अपराधी पर नहीं होती है तो ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब मुझ जैसी सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत रहने वाली महिला तकरार करती है
कि हमसे बदतमीजी हुई है, अश्लील गाली गलौज हुई है, मेरे साथ 10-20 औरतों से भी अश्लील व्यवहार हुआ है, अश्लील गाली गलौज हुई है। अगर हमारी तकरार अगर MIDC पुलिस उसका कॉग्निजेंस लेते नहीं है तो मुझ जैसी औरत जब तकरार करती है, मुझे न्याय नहीं मिलता तो बाकी की गरीब औरतों को, बाकी के समाज के दुखी लोगों को क्या न्याय देंगी नागपुर पुलिस। और जब मैं इधर नारखे साहब को मिलने को आई, इनको तकरार दी, यहाँ से मैंने DCP जो अनुराग जैन है उनसे भी बात की कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई, तो वो अनुराग जैन जो DCP साहब है वो मुझे बोले कि मैडम वो एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि वहां पे एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई हुई थी, आप उधर जाना नहीं था। मैं बोली अरे एनक्रोचमेंट हटाने का सर ऑर्डर हाईकोर्ट ने 65 नंबर खसरे पे दिया है, एनक्रोचमेंट हटा है 64 और 63 पर से, तो असली एनक्रोचर तो वो इंडस्ट्री वाले हैं, जिन लोगों के कारखाने खड़े हैं उधर 65 नंबर खसरे पर, वो तो अतिक्रमण वाले हैं। ये गरीब लोग कहां से अतिक्रमण वाले, इनको तुम एनक्रोचर कैसे बोल रहे हो। एनक्रोचमेंट तो वो इंडस्ट्री वालों ने, फैक्ट्री वालों ने वहां पे एनक्रोचमेंट किया है। और सरकारी रास्ते पर जाने के लिए अगर मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, इससे बड़ी शर्म की बात तो और कुछ नहीं हो सकती। और नागपुर शहर ये गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का होम टाउन है, होम सिटी है। हम जिस शहर के नागरिक है वो शहर माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है उनका शहर है। और उनके शहर में नागपुर शहर के पूर्व सांसद की बेटी विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे की बेटी जो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको पुलिस की परमिशन और तहसीलदार की परमिशन रोड पे चलने को अगर लेनी पड़ती है तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। ये सभी प्रकरण में पुलिस की भूमिका, पुलिस का जो अप्रोच था, आज पुलिस का अप्रोच, MIDC पुलिस का अप्रोच बिल्कुल भी बराबर नहीं था। उन्होंने मेरी तकरार लिए नहीं, मैं इधर कंप्लेंट देने को आई। मैं उनको बोली आप FIR दर्ज करो, एक महिला नहीं 10 महिला विनय भंग की तकरार दे रही है, आप तुरंत FIR दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन बाद में करो। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, अगर कोई पीड़ित महिला विनय भंग के मामले में आपको तकरार देती है पुलिस स्टेशन में तो तुरंत FIR दर्ज करना पड़ता है और इन्वेस्टिगेशन बाद में करना पड़ता है। बाद में करो, दूध का दूध पानी का पानी। जब 10-20 महिला आपको विनय भंग की कंप्लेंट देती है, ये कंप्लेंट उन्होंने मेरी ली नहीं, मुझे बोले FIR मेरा लिया नहीं, मुझे बोले आप लिखित स्वरूप से हमको कंप्लेंट दीजिए। मैं बोली अरे मैं 6 फुट की औरत इधर खड़ी हूँ जिसके साथ ये हादसा हुआ है, ये 20 औरतें खड़ी है जिनके साथ ये हादसा हुआ है। आप आपके पुलिस अधिकारी को बोलो हमारी कंप्लेंट लेने को और तुरंत FIR दर्ज करो। मगर नारखे साहब बोलते हैं कि DCP साहब का मुझे ऑर्डर है कि गुना दाखिल करो मत, ज्वाला ताई का कंप्लेंट ले लो, वो क्या लिख कर देती है। और वो जो बाउंसर है जिसने हमारे साथ बदसलूकी की है, वो बाउंसर को बुला के उसका भी स्टेटमेंट लो, ऐसा DCP साहब ने यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है नारखे, इनको ऑर्डर दिया। यानी DCP साहब ऐसी ऑर्डर देते कि कंप्लेंट लो मत। और जो आरोपी है जिन पर हमने आरोप लगाए हैं, हम तो फिरियादी है, हमारी लेडीज लोगों की कंप्लेंट ले नहीं रहे, बोल रहे हैं कि जो वो पुरुष बाउंसर है उसको बुलाओ, उसकी भी कंप्लेंट लो और फिर आगे की क्या है कार्रवाई करो। ये बहुत शर्म की बात है। इस प्रकरण में अगर नागपुर पुलिस मुझे न्याय देने में असक्षम रहती है तो नागपुर पुलिस को इस बात का मुआवजा देना पड़ेगा। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। गंजेपन एक समस्या, क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur.